देखिए फ्रेंड्स, मैं जो हूँ ये AKTU में जो हफमैन कोडिंग प्रॉब्लम्स आती है यूनिट 5 से, जो 2024-25 में 100% 7 मार्क्स दे करके जाएगी। इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन कैसे करता है AKTU। तो क्वेश्चन वो जो है इस प्रकार से थ्योरी में लिख करके दे देगा। ठीक है, जैसे डिज़ाइन ए बाइनरी हफमैन कोड फॉर ए डिस्क्रीट सोर्स। एक सोर्स होता है, ठीक है, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इस तरीके से थ्योरी में भी लिख के दे देगा, कभी कभी जो है टेबल बना करके दे देगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा सिंबल होता है, ठीक है, ये तो इसको जो मैसेज होता है वो S0 और उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस सिंबल को लिखते हैं S से, प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं PK से। ठीक है, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, जो उसने मैसेज दिया है तो उसको S0 से लिख लेंगे। ठीक है, S0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25। इसी प्रकार के S1 की 0.25। इसी प्रकार से S2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.125। इसी प्रकार से S3 की 0.125, S4 की 0.125, S5 की 0.0625 और S6 की 0.0625। ये हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे के दो लास्ट के दो को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, इन दो को हमने ऐड किया, फिर उसके बाद जब इसको ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू जो आई 0.125 आई। तो इसको जो हम रखेंगे वो रखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, उससे ऊपर रखते हैं, जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी होती हैं। ठीक है, तो उससे ऊपर रखते हैं और PK को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये आई 0.125। तो इसको जो है हम थर्ड प्लेस पर रखेंगे कि सबसे ऊपर। फिर इसके बाद ये वाला सेम ऐसे ही उतार लेंगे, ये वाला ऐसे ही उतार लेंगे, इसको थर्ड पोजीशन पर ले गए, इसको तीर लगा करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको फिर यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए। इसी प्रकार से अब हमने जो है ये अब इस प्रकार के हमारी ये वाली टेबल आ गई। इस अब हम लास्ट इन दो को जोड़ लेंगे, 0.125 को जब हम ऐड करेंगे तो 0.25 आएगी। ये सबसे ऊपर ही क्यों लेके गए हम, सबसे ऊपर इसलिए लेके गए क्योंकि जो हमारी न्यू वैल्यू है वो इन जो पहली वाली वैल्यू दी गई है हमारी ये इनसे बड़ी है। ठीक है, तो जो नई वैल्यू है उसको हम पहले रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे, बाकी को हम नीचे लेते चले जाएंगे। बस डिसेंडिंग ऑर्डर का ही ध्यान रखना है। तो 0.25 ये ले आए, फिर इसके बाद ये लेकर आए, फिर ये ले आए, फिर ये लेकर आए। अब उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। जब इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये 0.25 हो गया। इसको भी सबसे ऊपर ले गए क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। फिर इसको एक स्थान नीचे खिसका दिया, इसको एक नीचे स्थान खिसका दिया, इसको एक नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ लिया हमने तो 0.5 बन गया। अब 0.5 बनने के बाद जो है हमने इसको यहाँ खिसका दिया, इसको यहाँ खिसका दिया। फिर उसके बाद ये दोनों जोड़ लिए, फिर ये 0.5 हो गया। फिर इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए। अब ये दो बन गए। ठीक है, दो रह गए। उसके बाद ये हो गया हमारी जो हम जब तक इसको कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक हमारी ये फॉर्मेशन जो है 2 में नहीं आएगी। जब दो बन गए तो अब हमारा जो सिग्नल होता है वो 0 और हाई होता है। ठीक है, हाई और लो। ऊपर की वैल्यू को हम 0 मानते हैं, नीचे की वैल्यू को हम 1 मानते हैं। अब उसके बाद हमें निकालनी क्या होती है, कोड निकालना होता है इस मैसेज का कि हमें किस कोड पे हम क्या जो है मैसेज जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अपर वैल्यू को हमेशा 0 लिखते हैं और लोअर जब जो हमारा फाइनल आंसर आता है इसमें
टेबल में, उसमें जो है अपर वैल्यू को 0 और लोअर वैल्यू को 1 लिखते हैं। उसके बाद अब ये देखिए, ये 0 वैल्यू इस यहाँ से पकड़ कर चलिए 0 से, ठीक है। अभी 0 को पकड़ कर चलिए, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो हमने क्या काम किया, इसको भी 0 दे दिया और इसको भी 0 दे दिया, इन दोनों को हमने 0 दे दिया। ये देखिए मैंने मतलब जो है लाइट उससे लिखा है जो मैंने दिया है, ये वाला 0 दिया है, ये लाइट से लिखा है, ठीक है, हल्के उससे लिखा है, पेंसिल से लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता ही है कि ऊपर हमें देते हैं 0 और नीचे देते हैं 1, ठीक है। अब उसके बाद हम अब इस 1 को पकड़ेंगे, ठीक है। अब इस 1 को हमने पकड़ा और ये कहाँ गया, इधर गया और ये गया ये, ठीक है। जो मैंने ये पेंसिल से लिखा है, ठीक है, ये जो पेंसिल से लिखा है लाइट कलर में, इसको 1 दे दिया और इसे भी 1 दे दिया, ठीक है। अब जो इनकी प्रीवियस वैल्यू होती है वो होती है 0 और 1, वो हमने नोट कर दिया। अब ये देखिए, उसके बाद अब हम इस वाले पर आएंगे, इस सेक्शन पर आएंगे। तो इस सेक्शन पर आने के लिए हमने ये यहाँ से, ये देखिए ये तीर हमारी कहाँ से चल रही है, ये। तो अब जो वैल्यू उठाएंगे हम वो इस नंबर की उठाएंगे, 0.25 की। इसके पास कितनी है, 00 है। अब हम यहाँ पर दोनों को 00 दे देंगे। ये देखिए पेंसिल से मैंने ये 00 दे दिए, पेंसिल से लिखा हुआ, फिर ये 00 दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होती है वो 0 और 1, ये डार्क से दिखाया है मैंने, ठीक है। अब इसी प्रकार इस पर आ जाइए, इस वाली उस पर मैसेज पर। तो इस वाले मैसेज पे जब जम जाएंगे तो यहाँ से पकड़ के जाइए, ऊपर वाले को देखते हैं सबसे पहले, और यहाँ से पकड़ के जाइए। तीर मेरी यहाँ पर जा रही है, फिर उसके बाद ये यहाँ जा रही है, और फिर उसके बाद यहाँ जा रही है, और ये फिर यहाँ आ गई। जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक हमारा कोड नहीं आएगा, ठीक है। अब ये आया 01, ठीक है। तो हमने ये देखिए ये 01 लिख दिया, यहाँ पर 0 और 1 लिख दिया। अब जब हमने इसको 01 दे दिया तो इसी के इस पे भी हमने 01 दे दिया। उसके बाद हमारी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो सेम ही होती है, 0 और 1। इस प्रकार से हमारा ये भी कोड हो गया, ठीक है। अब इस वाले कोड के लिए चलेंगे। तो इस वाले कोड के लिए हम क्या देखेंगे, ये वाली तीर ये पकड़ कर चलिए, ठीक है, ये पकड़ कर चलिए, और ये इस तीर पर आ गए हम, ये इसके बाद यहाँ, और ये आ गई कोडिंग फिर। तब ये हमने 3 0 हैं, तो 3 0 सेम उतार लिए, जो मैंने पेंसिल से लिखे हैं 3 0 सेम उतार लिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी 3 0 जो हमने यहाँ दिए वही हमने यहाँ दे दिए 3 0। अब उसके बाद जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होती है वो होती है 0 और 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये इसकी सारी कोडिंग कर दी है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम एक नई टेबल बनाएंगे, बाइनरी कोड टेबल जिसे बोलते हैं। सारे सिंबल हम ऐसे ही उतारेंगे, S0 S1 S2 S3 S4 S6 तक उतार लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी हम जो है सारी ऐसे ही उतार लेंगे, जो क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी डिग्रीज ऑर्डर में लिखी हुई है। तो अब इन प्रोबेबिलिटी को हम जो है P0 P1 P2 P3 P4 P5 इस तरीके से मैंने लिख लिया है इनको। अब जो हमारी कोड आई है, अब हमारी 0.25 की जो कोड आई है, वो कोड जो आई है वो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 0.25 की कोड, ठीक है। ये देखिए ये सामने गए हम, इसी को पकड़ के चलो, और यहाँ पे इस तीर के अकॉर्डिंग ही चलते रहो। फिर ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो इसका कोड क्या आया 10। तो हमने इसके आगे क्या लिख लिया 10। अब इस वाली प्रोबेबिलिटी को पकड़ के चलो, ठीक है, S1 की प्रोबेबिलिटी को पकड़ के चलो, इसकी तीर के अकॉर्डिंग चलेंगे, और फिर हम यहाँ पर आएंगे, और इसकी क्या है 11। यहाँ आ गए ना हम 11, तो इसके हमने 11 नोट कर ली। और इसी तरीके से 0.125 P2 की प्रोबेबिलिटी हमने नोट कर ली। कहाँ से, ये तीसरे डाटा से ये पकड़ी हमने तीर, और इस तीर के अकॉर्डिंग चले गए, तो ये 001, तो हमने ये 001 नोट कर दी, ठीक है। उसके बाद ये वाली P3 वाली, ठीक है, तो P3 वाली जो है हमने ये यहाँ से ये, तो क्या हो गया ये 010, क्योंकि P3 वाली ये 010 हो गई, ठीक है। तो हमने 010 नोट कर दिया। अब उसके बाद हमने ये वाली 0.25
125, ये इसकी 011, तो ये हमने 011 नोट कर दी। इसी प्रकार से ये वाली, तो 4 टाइम्स 0 ये नोट कर दिया। इसी प्रकार से ये सामने वाली नोट कर दी, ये कर दी। तो हमने अब इसकी जो है कोडिंग कर दी है। अब इसकी लेंथ निकालनी होती है, तो हमने टेबल में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये इतने कॉलम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब उसके हमने लेंथ निकालने के लिए एक ये हो गया हाई सिग्नल, एक ये लो सिग्नल हो गया। तो कितने सिग्नल हुए? 2 सिग्नल, तो हमने लिख दिया 2। एक दोनों हाई सिग्नल है, तो कितने हो गए? 2। फिर 1 2 3, तो 3 हो गए। फिर ये 3 हो गए, क्योंकि फिर ये 3 हो गए। फिर ये 4 हो गए, क्योंकि हम ये अगर हाई सिग्नल है उसे भी काउंट करेंगे, लो है तो उसे भी काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 टाइम्स लो सिग्नल है तो हमने 4 लिख दिया। अब इसमें 3 टाइम्स लो सिग्नल है, 1 टाइम हाई सिग्नल है, उसे भी हमने 4 लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है? हमेशा जो है वो निकलवाता है हमसे एफिशिएंसी, इसकी हमारे इस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है एवरेज वर्ड लेंथ। एवरेज वर्ड लेंथ का फार्मूला जो होता है L = समेशन K नोट, ठीक है, K नोट। और जो मैक्सिमम ये आते हैं हमारे नंबर, जो हमने ये 0 से चले यहाँ तक चले, तो K0 से K6 तक समेशन, ठीक है। फिर उसके बाद PK जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है इनटू में लेंथ ऑफ सिंबल। उसके बाद हमने इसको इस फार्मूले को एक्सपेंड किया, ठीक है। तो L = इस फार्मूले को जब हमने एक्सपेंड किया तो क्या आया? L = P नोट जो हमारी P0 की प्रोबेबिलिटी है, इनटू में L0 जो उसकी लेंथ है कोड की, प्लस इसी प्रकार से हमने पूरा ये फार्मूला P1 L1 P2 L2 P3 L3 P4 L4 प्लस P5 इंटू में L5 P6, क्योंकि हमारी 6 तक ही चल रही हैं ये, ठीक है। अब उसके बाद हमने P0 की वैल्यू रख दी अपनी टेबल से उठा करके, L0 की वैल्यू रख दी अपनी टेबल से उठा करके, बाइनरी कोड टेबल से उठा करके। इसी प्रकार से P1 की, ये L1 की, P2 की, L2 की, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। और ये देखिए ये 2 टाइम्स आई हैं, ठीक है। तो हमने इनको जोड़ लिया 0.25 और 2, ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 टाइम्स आई है तो 3 इंटू ये हो गया। इसी प्रकार से 2 टाइम्स आई है ये, तो ये हो गया। अभी जब हमने इनको ऐड किया तो 2.65 बिट पर सिंबल्स इसका जो है यूनिट होती है। अब दूसरे केस में निकालना होता है हमें H, जिसे बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है समेशन K0 से K6 तक ही लेंगे। यदि हमारे ये सिंबल कम हो जाएंगे तो हमारी ये लिमिट्स भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है PXI, ठीक है, इनटू में log2, और ये 1/PXI होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? H बराबर इस फार्मूले को हमने खोल लिया है, ठीक है। तो P नोट और log2, भाई P0 और log2 1/P0 प्लस P1 log2 1/P1, ठीक है। बस P2 और log2 और 1/P2। इसी तरीके से हमने ये पूरा फार्मूला यहाँ पर खोल लिया है। अब उसके बाद हमने क्या किया? ये H बराबर 0.25 वैल्यू पुट कर दी P0 की, P1 की, P2 की, P3 की। इस फार्मूले में सारी वैल्यू जो है हमने पुटअप कर दी। और पुटअप करने के बाद जो है हमने यहाँ मतलब इसको कैलकुलेट किया यहाँ तक, यहाँ आ गए हम, ठीक है। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 0.25 और ये log2 हो गया, ठीक है। अब जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 0 लगा लिए तो 100 बन गया, 25 चौका 100, तो यहाँ 100 हो गया, तो 4 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा 0.125 वाले को सोल्व करेंगे तो 125 पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 बढ़ा लिए, यहाँ 8 बन गया, ठीक है। इन 3 वैल्यू में 8 बनेगा। और
जो है उसी प्रकार है 0.625 को 625 से काटेंगे, पॉइंट हटा करके हमने 0 लगा ही लिए थे, तो इसको 16 टाइम्स हमने जो है काट दिया। अब उसके बाद हमारी जो ये इसका सॉल्यूशन किया हमने, तो 0.25 log 2। हमारा ये बनाने का पर्पस ये है कि क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है ये वाला, log के बेस में a और a की पावर यदि हमारी r हो तो हम उसको r लिखते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है। जब हमारा बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाती है तो हम पावर को ऐसे ही लिख देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये 2 की पावर 2 हो गई, तो ये दोनों सेम हो गए। तो इसी प्रकार से दूसरे फंक्शन में भी यही कर लिया हमने, तीसरे में भी यही कर लिया, चौथे में कर लिया, 2 की पावर में बना लिया। अब हमारा ये जो फार्मूला बन गया, तो ये क्या, अब इस पूरे की जो हमने कैलकुलेट किया फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आया हमारा, तो वो आया 0.25 इंटू में 2 प्लस फिर सेम यही आई। अब इस वाली को कैलकुलेट करके हमने ये लिया है, इसको ये लिया है, इसको लिए, ये सब हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन की और जब इसको ऐड किया तो 2.625 आया, 2.625 आ गया। अब उसके बाद हमारा जो मेन पर्पस है वो एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी निकलवाता है एग्जामिनर। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है H/L, जो हमने ये H निकाला है, ये वाला H की वैल्यू ऊपर और ये वाली L रख दिया, इसको काटा और जो है ये हमारा 100% आ गया। यही हमें निकालना था। थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल and like this video.